हथियारबंद लोगों को आम नागरिकों पर हमला करने के लिए उकसाया, इसे बढ़ावा दिया और हिंसा रोकने में नाकाम रहे। इसके बाद आरोप लगा कि हसीना ने छात्र प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए घातक हथियार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन इस्तेमाल करने का आदेश दिया। आरोप नंबर 3 शेख हसीना के ऊपर लगा कि 16 जुलाई को बेगम रोकेया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की हत्या से जुड़ा है। आरोप में कहा गया कि हसीना और अन्य ने इस हत्या के आदेश दिए, इसके लिए साजिश रची और अपराध में शामिल रहे। और आरोप नंबर 4 ये लगा कि 5 अगस्त को ढाका के चांखार पुल में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई। यह भी कहा गया कि यह हत्या हसीना के सीधे आदेश, उकसावे, मदद, साजिश की वजह से हुई है। आरोप नंबर 5 अंतिम आरोप। इन आरोपों में 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर हत्या करने और एक को घायल करने की बात है। और आरोप में 5 मारे गए लोगों की लाशें जला दी गई और एक प्रदर्शनकारी को जिंदा जला दिया गया। तो इतने गंभीर ये आरोप लगे थे और इन्हीं आरोपों को लेकर सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने दोषी माना, फांसी की सजा दी। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। रैनिक, क्या जानकारियां फिलहाल आपको मिल पा रही हैं, किस तरीके से सुनवाई हुई और क्या टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की गई है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि गंभीर आरोप लगे थे शेख हसीना और उनके सहयोगियों के ऊपर। एकदम देखिए, शेख हसीना और शेख हसीना का जो सहयोगी थे उनके ऊपर जो 5 आरोप लगा गया था, उस 5 आरोप को सुनते हुए और जो सुनवाई हुआ था, उन सुनवाई सुनते हुए लगातार कोर्ट की तरफ से जो हियरिंग किया गया था और जो बयान आया था, जो एविडेंस आया था, टोटल कुल मिलाकर 435 पेज का आज ये साजा इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की तरफ से तैयार किया गया था। उस सजा में शेख हसीना के खिलाफ में जो 5 आरोप था, वो 5 आरोप को देखते हुए सजाए मौत सुनाया गया है शेख हसीना को, जो कि बांग्लादेश का पूर्व प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनको सजाए मौत सुनाया गया है। और उसके साथ साथ ही उनका जो और एक सहयोगी था, उनको भी सजाए मौत सुनाया गया है। यानी इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल में जो मामला चल रहा था, जिस मामले पर जुलाई महीने में 2024 साल का जुलाई महीने में जो छात्र आंदोलन हुआ था, जो छात्र आंदोलन को सामने रखते हुए करीब 800 लोगों का, ऑफिशियली 800 लोग, अनऑफिशियली 1500 लोगों जो छात्र है उनका मौत हुआ था, उसका मौत का जिम्मेदार शेख हसीना को ठहराया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज कोर्ट की तरफ से एकदम टिप्पणी में कहा गया है कि शेख हसीना का जो बयान, शेख हसीना का जो कॉल रिकॉर्डिंग, उससे स्पष्ट होता है कि शेख हसीना ये दोष कबूल करता है। और उसके साथ साथ ही शेख हसीना ने जो इंडियन जो मीडिया को इंटरव्यू दिया है, उस मीडिया में भी शेख हसीना ने जिस तरीके से ये पूरा घटना का जिम्मेदारी खुद के ऊपर लिया है, तो उससे साफ हो जा रहा है कि शेख हसीना ये घटना के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। और इसी कारण में शेख हसीना के खिलाफ में जो एविडेंस मिला है, उस एविडेंस के मुताबिक ये जो 5 आरोप शेख हसीना के ऊपर आ रहा था, उस 5 आरोपों में शेख हसीना को दोषी माना जा रहा है। और दोषी मानते हुए शेख हसीना को सजाए मौत का सजा जो है वो आईसीसी की तरफ से सुनाया गया है। जी रैनिक, दूसरी ओर अगर शेख हसीना को लेकर बात करें, शेख हसीना मौजूदा समय में भारत में शरण लिए हुए हैं, ऐसे में उनके प्रत्यर्पण को लेकर क्या जानकारियां? देखिए, भारत में अभी तक शेख हसीना रुके हुए हैं। शेख हसीना को प्रत्यर्पण के लिए अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा मैटर को लेकर भारत को चिट्ठी भी भेजा गया था। शेख हसीना को बांग्लादेश में वापस भेजने का जो डिमांड, वो बांग्लादेश का सरकार की तरफ से किया गया था। दूसरी तरफ ये मामले पर आईसीसी की तरफ से जब राय दिया जा रहा है, जब सजा सुनाया गया है, तो इसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट के सामने भी दरखास्त रख सकते हैं बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट। और उसमें भारत से शेख हसीना को देश में वापस लाने का डिमांड भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा सकता है। और आज कोर्ट में जब सुनवाई चल रहा था, उसी दौरान आईसीसी के कोर्ट की तरफ से भी ये बात को साफ रखा गया है कि शेख हसीना के खिलाफ में जो आरोप है वो इंटरनेशनल का, वर्ल्ड का किसी भी कोर्ट पर उनको सजाए मौत ही सुनाया जाएगा। और इसी वजह से आज शेख हसीना को आईसीसी की तरफ से भी सजाए मौत सुनाया गया है। तो शेख हसीना का वापस ले जाना, शेख हसीना को बांग्लादेश में वापस लौटाना, ये अभी किस तरीके से होगा, बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये इसको लेकर, ये जो सजा सुनाया गया है, ये सजा को लेकर शेख हसीना के वापसी को लेकर कोई एक्शन लेगा कि नहीं, क्या
क्या इंटरनेशनल कोर्ट में वो लोग अपील करेंगे? क्या जो भारत के पास फिर से अपील किया जाएगा? भारत के पास फिर से ये सजा का जो नोटिस ये देकर शेख हसीना को देश में वापस भेजने का डिमांड रखा जाएगा? इस तरीके का बहुत सारे चीज है कि इंटरिम गवर्नमेंट क्या स्टेप अगले स्टेप लेगी। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जुलाई महीने में जो घटना घटा था उसको लेकर बार बार से चर्चा चल रहा था कि शेख हसीना के खिलाफ में क्या कार्रवाई किया जाएगा, शेख हसीना को क्या सजाएं सुनाया जाएगा। आज करीब 2.5 घंटे का ये जो रायदान का जो प्रक्रिया वो चला है आईसीटी में।